नमस्कार, मैं हूं बिरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जेवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार पर। पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिक संस्थान ने मेघालय के किसानों के लिए सुगंधित और औद्योगिक फसलों का मूल्य संवर्धन और विपणन पर कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया। क्रिप्टो करेंसी घोटालेबाजों ने हमीरपुर जिले के निवासियों को 50 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगाई है और इस चपत को लेकर लोग क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूक हो गए हैं और घर घर चर्चा होने लगी है कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे बचा जाए। हमीरपुर पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। एक थाना सुजानपुर में मामला दर्ज किया गया है 420 का और एक थाना बरसर में किया गया है। जो भी हमें शिकायतें आ रही हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इसमें टोटल कुल कितना अमाउंट गया है और कौन कौन इसमें संलिप्त है। तो इस बारे में जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अब बेसहारा कुत्तों की बढ़ती संख्या व उनके पोषण को लेकर नगर परिषद ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वो है स्ट्रे डॉग्स के लिए डॉग पाउंड बनाने का। तो इसके लिए जो जगह की तलाश है वो हमारा जो गौशाला है कालाम रोड पर, उस पे स्थान को निरीक्षण कर लिया गया है और चयन कर लिया गया है। पर क्योंकि ये जगह चरागाह दरख्तान है तो इस हाउस में यह भी पास किया गया कि इसके लिए FCA के लिए जो है कंसल्टेंट हायर किया जाए, इसके लिए टेंडर लगाया जाए ताकि जो FCA की अप्रूवल है वो ली जा सके और ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। ये कठोर जो कदम है वो उठाए जाएंगे और हमारे जो स्वीपर्स नहीं आ रहे हैं उनको, जिसमें 29 स्वीपर्स हैं हमारे, उनको निकालने के लिए भी आदेश दी। फॉर्मेलिटीज़ तो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये टेंडर्स हमने ऑलरेडी फ्लोट कर दिए हैं जो 31 अक्टूबर को खुलेंगे और इसमें किसी को कोई ना तो बीजेपी के किसी पार्षद को ऑब्जेक्शन है और ना किसी कांग्रेस के पार्षद को ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो टेंडर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ही हम कोई भी काम अवॉर्ड कर सकते हैं। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी दे नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर। चंबा जिला की रजेरा पंचायत में गड्ढे में गिरी गाय को अग्निशमन कर्मियों व स्थानीय लोगों ने सुरक्षित रेस्क्यू करके बचा निकाला है, जिसके कारण लोगों की चर्चा शहर भर में, इलाके भर में हो रही है। ऑपरेशन अजय इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत को वहां के नागरिकों की चिंता सता रही है। भारत ने इजरायल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस निकासी अभियान के तहत इजरायल से भारतीयों की दूसरी नाव दिल्ली पहुंच गई है। 235 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंच गया है। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह नागरिकों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। पुलिस थाना भूतर की टीम ने दियार रोड पर गश्त के दौरान एक गाड़ी को प्रक्रिया अनुसार चेक किया तो सुखविंदर सिंह निवासी भोपा राय जिला कपूरथला व उसकी पत्नी के कब्जे से 66 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपियों के विरुद्ध थाना भूतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत में रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया में लगी हुई है और अगली कार्रवाई जारी है। गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 3 लोगों की गई जान। हादसा उत्तराखंड की सीमा में हुआ है। गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर खाई में जा गिरी, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस थाना देहरा की टीम द्वारा देहरा जिला कांगड़ा निवासी एक व्यक्ति से 27.76 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस नशे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है।
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद मंदी की मार झेल रहा पर्यटन कारोबार को इस घड़ी में धर्मशाला में आयोजित हो रहे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैचों से बड़े से लेकर छोटे कारोबारियों को भी संजीवनी बल मिली है। विभिन्न देशों के खिलाड़ी कभी त्रियुंड ट्रैकिंग करते वीडियो शेयर कर रहे हैं तो कभी स्थानीय झरनों में स्विमिंग या होटल में जश्न मनाते हुए गद्दी नृत्य करते देखे जा रहे हैं। इससे न केवल धर्मशाला की ख्याति बढ़ रही है बल्कि कांगड़ा घाटी में पर्यटन को भी बूस्ट मिल रहा है, जिससे पर्यटन को काफी फायदा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख संजय कुंडू कांगड़ा के धर्मशाला पहुंचे और यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए की ठगी हुई है, जिसमें प्रदेश के कई स्थानों पर दर्जनों FIR भी दर्ज हुई है, जिनके मद्देनजर रखते हुए पुलिस की ओर से DIG नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर की अगुवाई में SIT का गठन किया था, जिसमें चंबा के SP अमित यादव, पालमपुर के DSP लोकेंद्र सिंह, मंडी साइबर सेल के SP मनमोहन सिंह को शामिल किया गया था और इन्होंने अपनी सूझबूझ से सालों का काम दिनों में निपटाया है। SIT टीम ने जहां इस पूरे मामले में मुख्य किंगपिन के 2 बड़े साथियों हेमराज और सुखदेव को गुजरात से गिरफ्तार किया है, वहीं उनसे पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी करवाए हैं। DIG ने कहा कि आरोपियों ने रिमांड के दौरान उनके जरिए निवेशकों की 400 करोड़ की वित्तीय देनदारी का हवाला दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। कुंडू ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी सुभाष मंडी के सरकाघाट का रहने वाला है, जो अभी फरार चल रहा है, मगर पुलिस उसे भी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएगी, उनका दावा है। उन्होंने यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। SIT मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है ताकि इस गोरख धंधे का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। DGP ने कहा कि हालांकि वो इस मामले में सिर्फ मामले की तफ्तीश ही कर रहे हैं, वित्तीय लेन देन के घोटाले में बैंक संबंधी तमाम एक्टिविटीज के लिए वो केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग की इंटेलिजेंस विंग का सहयोग लेंगे, जैसा कि मानव भारती विश्वविद्यालय मामले में लिया गया था। तो मैंने आज रिव्यू लिया। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक गोल्डन फॉरेस्ट करके एक स्कीम चलती थी, एक पर्ल ग्रीन करके चलती थी, और ऐसे ही कुछ और स्कीमें चलती थी जो फॉरेस्ट रिलेटेड थी। उसमें ऐसा था कि आपको एक भरोसा दिलाया जाता था कि ये पॉपुलर के पेड़ या इस जंगलात में आपका कुछ हिस्सा है और ये जब बन के कट के होगा तो बहुत पैसा आएगा। तो आपको याद है कि बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में सबका पैसा डूब गया। तो हमने भी रिव्यू किया, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ जो ऐसा क्राइम लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है और इसमें कुछ को पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया। लेकिन ये जो कानून है भारत का 2019 का, उसके अनुसार ना तो आप पैसा ले सकते थे, किसी डिपॉजिट कर सकते थे, ना उसको ट्रेड कर सकते थे, ना या उसमें बेसिकली आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते थे, जिसमें 10 साल की सज़ा है। तो मैं SIT की बधाई देना चाहता हूं कि छोटे समय में, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्राइम है, इसको इन्होंने समझा और इसमें आगे बढ़े, और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीम्स भेजी है। अभी जो लायबिलिटी कह रहे हैं, इंटरोगेशन से पता लगा है 400 करोड़ की है। तो वो लायबिलिटी, इनकी जो प्रॉपर्टी को पूरी मैप करके चिन्हित करके उसको हम सीज करेंगे। उस लायबिलिटी से फिर आगे जिनका पैसा देना है, देनदारी है, वो करवाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जैसे अभिषेक ने बताया कि एक ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के स्पेशल जज हैं और इसके स्पेशल जज सेशन जज शिमला है।
तो सारी अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। एक तो 420 है और एक जो डिपॉजिटर्स वाला एक्ट है उसकी कार्रवाई सारी शिमला में होगी। तो अब जितने भी हम एक्यूज पकड़ेंगे, जितने भी मुलजिम पकड़ेंगे, हमको उधर ही पेश करने पड़ेंगे। अभी जो रिमांड में भी भेजे हैं तो जो सेशन जज शिमला के ऑर्डर से ही भेजे हैं। देखिए ऐसा है, जैसे जब ये केस हुआ था, SIT बनी थी, तो हमको लगा था कि प्रॉब्ली एक नॉर्मल केस होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तह तक पहुंच रहे हैं ये बड़ा केस है। और इसमें अभिषेक ने बताया कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी, क्योंकि इसको हम पैन नंबर के साथ मैप करेंगे तभी पता लगेगा। दूसरा है कि ये हम एक वित्त मंत्रालय में होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम का, प्रॉपर्टी का सिस्टम का सब नॉलेज उन्हीं को होता है। तो हमको उनको भी रेफ़र करेंगे ताकि ये पूरी जो फाइनेंशियल मैपिंग है वो कर सकें। उसके बाद ही इसमें पता लगेगा। थोड़ा सा हमको अनुभव भी है इसका, जैसे मानव भारती का जब केस हुआ था तो हमने भी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या FIU जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको भेजा था, तो उसने करीब 200 से ज़्यादा अकाउंट उनके बताए थे। तो तभी पता लगा किस अकाउंट में कितना पैसा है। वो कार्रवाई जारी है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है। और काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन है। मॉडस ऑपरेंडी जैसे मेरे अधिकारियों ने बताया, जो वारदात करने का तरीका है बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा अनोखा है। इसलिए शुरू में हमको भी थोड़ा सा समझ आने में समय लगा, लेकिन अब हमने एक केस पकड़ लिया है और इसमें गति पकड़ ली है इसने। और धीरे धीरे करके हम सब जितने हैं इसमें मुलजिम उन तक पहुंचेंगे और उनको सलाखों के पीछे बंद कराएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कराएंगे और जिसकी जो बाकी देनदारी है उनके थ्रू करवाएंगे। देखिए हमारा काम तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। हम एक फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है, मतलब हम बैंक नहीं है, हम पैसा मतलब हम क्रेडिट और डेबिट नहीं करते। हमारा काम तफ्तीश करना और जिन्होंने जुर्म किया उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और लेकिन इस प्रेशर से क्या होता है कि काफ़ी जो मुलजिम हैं वो अपना पैसा लुटा देते हैं ताकि मैं केस में ना फंसूं। लेकिन हम अपनी तरफ से ये लेन देन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि दिस इज़ इलीगल और अनएथिकल। हमारे पास केस आया है क्योंकि जो विधानसभा में जब ये प्रश्न उठा और विधानसभा में डिप्टी CM साहब ने SIT का गठन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया है, तय तक पहुंचने के लिए किया है। तो हम वो करेंगे। आपको जैसे मेरे कुलीग ने बताया, ये सोमनाथ गुजरात में थे, गंजे होके वेशभूषा इन्होंने बदल रखी थी, हम वहाँ से पकड़ के लाए। सुभाष भी कहीं विदेश भागा हुआ, वहाँ से भी पकड़ के लाएंगे हम। सबको जो जितने शातिर हैं इनको पकड़ के लाएंगे, इनको सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जैसे मेरे कुलीग्स बता रहे थे कि नए जो है ना डिजिटल करेंसी उसके झांसे में न आए। चलो इसमें नहीं मिला तो नया स्टार्ट किया, इसमें बन जाएंगे। उसके झांसे में आने, ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार चेन टूटेगी और जो ऊपर वाले जब सारे गिरफ्तार होंगे तब उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम बैठेगा। होशियारपुर ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% तक ਦੀ ਲੇਬਰ छूट ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आज ही पहुंचो वर्मा ऑटो, टांडा रोड, होशियारपुर। इस प्रकार के अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें GVC अपडेट के साथ। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी कर दीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास है कोई हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर तो भेज दीजिए हमें, हम चलाएंगे आपकी खबर को, देंगे आपकी खबर को स्थान, आपकी आवाज बन सरकार तक पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।